नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। झारखंड के घाटशिला विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीख का भी चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है। जमशेदपुर से सटे घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही संपन्न होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक 11 नवंबर को घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान होगा। घाटशिला सीट झारखंड सरकार के मंत्री रामदास सोरेन के निधन के कारण खाली हुई है। घाटशिला सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए 13 अक्टूबर को नामांकन की अधिसूचना जारी होगी। वहीं नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 अक्टूबर तय की गई है। नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तारीख 24 अक्टूबर होगी। घाटशिला विधानसभा सीट के लिए 14 नवंबर को मतगणना कराई जाएगी। आम चुनावों के साथ साथ 8 बाई इलेक्शंस भी होंगे। जम्मू कश्मीर के 2 बडगांव और नगरोटा, राजस्थान के अंता, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना जुबली हिल्स, पंजाब में तरन तारन, मिजोरम में दंपा, ओडिशा में नौपदा। इनकी तारीखें भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से यहां पर दी गई हैं। डेट ऑफ पोल लेकिन सबका 11 तारीख ही होगा और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। घाटशिला में उप चुनाव को लेकर झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने जानकारी दी कि घाटशिला में कुल 2,55,823 मतदाता हैं, जिसमें 1,24,899 पुरुष मतदाता, जबकि 1,30,921 महिला मतदाता और 3 थर्ड जेंडर वोटर भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि उपचुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ने आज झारखंड में 45 घाटशिला डिस्ट्रिक्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का बाई इलेक्शन का तिथि घोषणा कर दिया गया। उसका यहाँ पर हम लोग का नोटिफिकेशन 13 अक्टूबर का होगा। उसी दिन में नामिनेशन प्रारंभ होगी। लास्ट डेट ऑफ नामिनेशन है 21/10 का होगी। फिर स्क्रूटनी ऑफ नामिनेशन है 22/10 का होगा। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉवल है 24/10 को है। डेट ऑफ पोल 11 नवंबर का है। काउंटिंग 14 नवंबर का होगा। ये बेसिकली डेटा है उसमें। आपका अभी यहाँ पर उसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एसएसआर की गई। घाटशिला उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। किसने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। घाटशिला उपचुनाव की घोषणा हो गई और हम पूरे तरीके से तैयार हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, संगठन मंत्री जी के नेतृत्व में अनेक बार बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की घाटशिला में बैठक हो चुकी है। और पिछली बार भी हमारे जो पहले बार के प्रत्याशी थे, युवा प्रत्याशी थे बाबूलाल सोरेन जी, उन्होंने 75,000 से ज्यादा अपने पहले चुनाव में मत पाया था। और घाटशिला हमेशा क्लोज फाइट रहा है। पिछली ही बार 22-23 का मार्जिन रहा था, लेकिन 2019 में सिर्फ 3% के अंतर से फैसला हुआ था। 2014 में तो बीजेपी के लक्ष्मण टुडू जी जीते थे और 2009 में सिर्फ जीत और हार का फासला 1000 था। तो घाटशिला हमेशा से क्लोज फाइट रहा है। जो तय होगा। कैसा मुकाबला रहेगा घाटशिला में ये बताइए। आप तो घूम भी रहे हैं और जेएमएम के लोग भी घूम रहे हैं, आप भी दादा घूम रहे हैं। कैसा मुकाबला दिखेगा इसमें? देखिए, इस बार भाजपा जीत सुनिश्चित है। सर, इस बार अंतर काफी था, वहाँ आपकी जीत की संभावना कम ही दिख रही है वहाँ पे। देखिए, अंतर जो भी है, इस बार का जीत भाजपा का जीत है घाटशिला में। घाटशिला उपचुनाव को लेकर के पार्टी पूरी तरह से तैयार है। लगातार हम लोग वहाँ पर नज़र भी बनाए हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं के संपर्क में भी हैं। लगातार वहाँ पर बैठकें हो रही है, लगातार वहाँ पे कार्यक्रम हो रहे हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो सीट रहा है, बहुत ही लोकप्रिय हमारे जो विधायक थे, जो मंत्री भी बने थे, उनकी
असमय मृत्यु हो गई, जिसके कारण वहाँ पे उपचुनाव हो रहा है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा वहाँ पूरी तरह से तैयार है। और हमारे साथ कुमार चंदन जुड़े हुए हैं रांची से। चंदन, घाटशिला पर उपचुनाव के तारीख का ऐलान हो गया है, किस तरह की सरगर्मी और क्या लग रहा है अब इसके साथ ही वहां पर चुनाव की सरगर्मी और तेज हो जाएगी? बिल्कुल, घाटशिला उपचुनाव पे सबकी नज़र बनी हुई थी और तारीख का ऐलान के साथ ही अब एक बार कह सकते हैं कि जो वहाँ पे सियासी सरगर्मी है वो बढ़ जाएगी। जेएमएम का वो सिटिंग सीट रहा है, मंत्री रामदास सोरेन के निधन से वो सीट खाली हुआ है और अब उस पे उम्मीदवार कौन होगा, चूंकि सीधा मुकाबला इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस के बीच वहाँ पे दिखाई दे रहा है, आमना सामना का मुकाबला होगा। तो अब ये देखना होगा कि एनडीए किसको उम्मीदवार बनाता है और इंडिया अलायंस की तरफ से चेहरा कौन होता है। हालांकि इंडिया अलायंस की तरफ से जेएमएम के उम्मीदवार वहाँ होंगे और उम्मीदवार के नाम पे मोहर लगाने के लिए 15 अक्टूबर को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्रीय समिति की बैठक बुलाई है। केंद्रीय समिति की बैठक में उम्मीदवार के नाम पे चर्चा होगी और बहुत संभव है कि उसी दिन उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने की बात की जा रही थी, लेकिन अब जो तिथि सामने आई है निर्वाचन आयोग की, तो उसके हिसाब से अब संभव है कि पहले ही झारखंड मोर्चा वो बैठक करनी होगी और उसके हिसाब से निर्णय लेना होगा। दूसरी तरफ बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है। जिस भी नाम पे केंद्रीय नेतृत्व सहमति बनाएगा, पूरी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। अब ये बेहद रोचक मुकाबला हो जाएगा, क्योंकि अब से पहले जो उपचुनाव हुए थे उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जो प्रयोग किए गए थे, यानी कि जो उम्मीदवार बनता था वो मंत्री के साथ मैदान में जाता था। हालांकि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वो प्रयोग यहाँ नहीं किया है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि चेहरे कौन होंगे दोनों तरफ से, चाहे वो इंडिया अलायंस की तरफ से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार की बात हो या फिर एनडीए की तरफ से बीजेपी के प्रत्याशी की बात हो, चेहरे कौन होंगे इस पे सबकी निगाहें बनी हुई है। क्योंकि अभी जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी की तरफ से बाबूलाल सोरेन को उम्मीदवार बनाया गया था। अब क्या बीजेपी एक बार फिर से उन्हें रिपीट करती है? दूसरी तरफ चूंकि रामदास सोरेन के निधन से घाटशिला उपचुनाव की नौबत आई है, घाटशिला का जो सीट है वो खाली हुआ है, तो क्या उनके बेटे को झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार बनाती है? तमाम तरह की बातें हैं, उन सभी बिंदुओं पे चर्चा चल रही है और दोनों तरफ से, चाहे वो जेएमएम की बात हो या बीजेपी की बात हो, दोनों तरफ से घाटशिला में लगातार कैंपेनिंग की जा रही है, जो बैठकें हैं वो की जा रही है। यानी कि अब चुनाव की आधिकारिक घोषणा के बाद एक बार फिर से घाटशिला में जो गतिविधियां हैं वो और तेज हो जाएंगी। बिल्कुल चंदन, बात उम्मीदवारों की आप कर रहे हैं। जिस तरीके से पिछली बार रामदास सोरेन ने चुनाव जीता था, इस चुनाव में तो उनके जो जीत का अंतर था वो काफ़ी ज़्यादा था। ऐसे में क्या लगता है, क्या बीजेपी पुराने कैंडिडेट को ही रिपीट करेगी, उन्हीं पर दांव खेलेगी? क्योंकि यहाँ पर चंपई सोरेन दावा कर रहे हैं कि पिछली बार का छोड़िए, इस बार जीत पक्की होगी और बड़ी जीत होगी बीजेपी की। देखिए, बहुत संभव है कि बीजेपी चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन पे ही दाव लगा सकती है, क्योंकि चंपई सोरेन लगातार और उनके बेटे बाबूलाल सोरेन जो वहां से चुनाव हार गए थे, हाल के दिनों में लगातार वो सक्रिय रहे हैं। पूरे घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में वो लोगों के बीच जा रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। तो बहुत संभावना इस बात की है। हालांकि पार्टी की तरफ से जब आधिकारिक तौर पर जो चीजें स्पष्ट होंगी कि किसके नाम पे पार्टी मोहर लगाती है, कौन अधिकृत उम्मीदवार होता है, ये देखना होगा। लेकिन संभावना एक दिखाई देती है कि चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को पार्टी उम्मीदवार बना सकती है, वहां से एक बार फिर उन पे दांव लगा सकती है। और दूसरी तरफ से चूंकि दिवंगत रामदास सोरेन के बेटे पे झारखंड मुक्ति मोर्चा दांव लगा सकती है, ऐसी संभावना है। लेकिन दोनों तरफ से आधिकारिक ऐलान का इंतजार है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। और घाटशिला सीट पर कब्जा बरकरार रखने के लिए जेएमएम ने ताकत लगा रखी है। आज टाउन हॉल में पार्टी की ओर से विधानसभा स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि घाटशिला में जेएमएम की जीत रामदास सोरेन के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वहीं मंत्री सुदेव सोनू ने दावा किया कि 2019 में से बड़ा जनादेश जेएमएम के पक्ष में आएगा और बीजेपी के लिए कहीं से कोई संभावना नहीं बचेगी। जनता ने 2019 में रामदास बाबू के रहते
जो जनादेश दिया था, मुझको लगता है इस बार उससे बड़ा जनादेश आएगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं से कोई संभावना मुझको नहीं दिखती है। मुक्ति मोर्चा पूरी ताकत एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगा और जब ये उपचुनाव है तो ये भी तय है कि पार्टी संगठन की पूरी ताकत यहाँ लगेगी और निश्चित रूप से फल झारखंड मुक्ति मोर्चा के होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है, यह मैं विश्वास रखता हूँ। मानते हैं क्या इस बात को? देखिए, चुनाव की रणनीति में हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ 300 बूथ है, प्रत्येक बूथ में 500 वोट लाने का हम लोग संकल्प लेना है। आज से 500 प्रत्येक बूथ में आप वोट ला सकते हैं कि नहीं? आप समर्पण का संकल्प होता है, ला सकते हैं ना? कोई भी इस घाटशिला से आपको हराने का चुनौती नहीं दे सकता है, यदि प्रदेश में आप 500 वोट लाने का हैसियत और संकल्प रखते हैं। वहीं घाटशिला सीट पर उपचुनाव के मद्देनजर बीजेपी के विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रखंडों के पंचायत स्तरीय नेताओं की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से एकजुट होने की अपील की। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है, बालू तस्करी जोरों पर है, सरकारी कार्यालय दलालों का अड्डा बन चुके हैं, जनता त्राहिमाम कर रही है। ऐसे में उपचुनाव के नतीजे सरकार की विफलता का बड़ा उदाहरण बनेंगे। पार्टी प्रत्याशी के सवाल पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पार्टी की केंद्रीय कमेटी उम्मीदवार तय करेगी। तो चुनाव में तो हम सब लोग लग चुके हैं। इससे पहले भी एक दिन आए थे और आज भी आप देख रहे होंगे सभी पंचायतों से हमारे कार्यकर्ता उपस्थित हैं और चुनाव के लिए कमर लोगों ने कस चुका है, इसको कह सकते हैं। चुनाव आने वाला है तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक दल है तो किसी न किसी को तो प्रत्याशी घोषित करेगा ही। घोषित किया अच्छी बात है, उसमें हम लोग को कुछ करना नहीं है। हमारे प्रत्याशी इस क्षेत्र से जो चुनाव लड़ेंगे उसकी भी घोषणा मुझे लगता है कि बहुत जल्द हो गया, चूंकि ये तो कोई व्यक्तिवादी पार्टी या परिवारवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। प्रदेश स्तर से लेकर के केंद्रीय स्तर पर लोगों से राय किया जाता है, विचार किया जाता है, सहमति बनाई जाती है। उसके